हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th और टॉपिक चल रहा है टेग्नोमेट्री। अब तक आपके पास 5 पार्ट्स पहुंचे हैं। आज आ रहा है पार्ट नंबर 6। पिछले पार्ट में मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी 3.3 और उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने लगा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक लगा लिए थे। आज हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था हमने। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 और पहला ही क्वेश्चन जो देखिए हमारे पास आया है वो साइन कन्वेंशन बेस्ड है। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि साइन कन्वेंशन आप अच्छे से देख लीजिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको देख लिया होगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहला जो टेग्नोमेट्रिक रेशो हमको दिया हुआ है कॉस के साथ क्या है देखिए 3π/2 प्लस एक्स। 3π/2 मतलब 270 डिग्री। भाई π/2 क्या होता है 90 और उसकी 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 270 प्लस एक्स। अब देखिए अगर मैं 270 प्लस एक्स करता हूँ तो 270 कहाँ पर होगा यहाँ पर, और प्लस एक्स यानी कि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो कैसा होता है, प्लस होता है। दूसरी बात, क्योंकि ये 270 है तो टेग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो इसका मतलब कॉस 3π/2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स। आगे देखिए कॉस 2π प्लस एक्स। अब अगर मैं 2π करूं तो 2π का मतलब क्या होता है, मैं कंप्लीट एक राउंड ले लिया और उसके बाद प्लस एक्स करूंगा यानी कि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टेग्नोमेट्रिक रेशो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और क्योंकि ये 2π है तो टेग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा यानी कि कॉस का कॉस ही रहेगा। तो मैं कॉस 2π प्लस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे देखिए कॉट 3π/2 माइनस एक्स। फिर से 3π/2 कहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और माइनस एक्स यानी कि थोड़ा सा वापस आऊँगा। मीन्स मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन क्योंकि ये क्या है 270 है इसलिए टेग्नोमेट्रिक रेशो चेंज होगा। तो कॉट किस में चेंज हो जाता है, tan में। तो मैं लिख सकता हूँ कॉट 3π/2 माइनस एक्स इज tan x, ठीक है, tan x प्लस कॉट 2π प्लस एक्स। अगेन 2π का मतलब हो गया पूरा एक कंप्लीट राउंड और प्लस एक्स करूंगा तो मैं पहुंचूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कॉट 2π प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। क्योंकि ये 2π है तो टेग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, ये रहेगा कॉट एक्स, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ और सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, तो ये जो अंदर tan और कॉट है इन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। ये क्या है बाहर, साइन एक्स कॉस एक्स, और मैं tan को लिख सकता हूँ साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, प्लस कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास साइन एक्स कॉस एक्स और इसका एलसीएम ले लीजिए, साइन एक्स और कॉस एक्स का एलसीएम। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अच्छा ये साइन एक्स कॉस एक्स और ये साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1। प्रूव। एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इससे पहले भी इसमें का एक क्वेश्चन हमने किया था, शायद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसा ही था। एक बार फिर से देखिए, अगर ये जो n+1x है इसको मैं थोड़ी देर के लिए कहूँ कि आप इसे a ले लीजिए और n+2x जो है इसको आप क्या ले लीजिए, b ले लीजिए। तो अगर मैं इस n+1x को a कहूँगा तो इट मीन्स फिर ये भी a हो जाएगा और ये जो n+2 और x जो है ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब इसे a और b समझ करके ज़रा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, या मैं इसे पढ़ सकता हूँ कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। तो आपको याद आएगा कि कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला था, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b किसका फॉर्मूला था, कॉस a माइनस b का। याद आया, या मैं लिख दूँ यहाँ पर, लिख ही देता हूँ, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस b, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ध्यान दीजिए मैंने इसको पहले लिख लिया है और इसको बाद में लिख लिया है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूँगा कॉस a माइनस b। ध्यान दीजिए a माइनस b, a मैंने किसको बोला है, n+1 x को, माइनस b मैंने किसको बोला है, n+2 x को, n+2 x को, ठीक है।
तो ये मेरे पास अभी क्या आ गया है, cos a माइनस बी, ठीक है। और इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए, ये x जो है वो उठाकर बाहर कॉमन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा cos x, मैंने उठाकर बाहर कॉमन कर लिया है, ये हो गया है n+1, और इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा -n-2, और x मैंने बाहर निकाल लिया है, ये कैंसिल हो गया। 1 - 2 इज़ -1, और -1 की x से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा -x, cos -x। और हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, यानी कि cos -x क्या हो जाएगा, cos x ही आ जाएगा, ठीक है। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। सॉरी, मैंने लिखा नहीं था कि प्रूव क्या करना है, इसमें आगे प्रूव करना था cos x। क्या प्रूव करना था, cos x, और वही cos x मेरे पास आ चुका है, प्रूव्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, उसमें हमको दिया गया है cos 3π/4 प्लस x। लिख देता हूं मैं यहाँ पर क्वेश्चन पहले, cos 3π/4 प्लस x। 11th क्वेश्चन है ये, cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x। प्रूफ करना है दिस इज इक्वल्स टू -√2 sin x, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से, दो मेथड हैं इसके। एक तो ये कि ये जो लिखा हुआ है इसमें cos 3π/4 प्लस x, इसे मैं cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा करके ओपन करूं, सॉल्व करूं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है वो cos a माइनस b का फॉर्मूला लगा कर ओपन करके सॉल्व करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो मेरे पास ये आएगा। उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको 3π/4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब 3π/4 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसे 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए 3π/4 का मतलब क्या हुआ, π/4 होता है 45, तो 3π/4 कितना हो जाएगा 135, यानी cos 135 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। cos 135 या sin 135 जो आएगा इसमें, उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन उससे भी होगा और बिल्कुल ठीक ठाक आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि हम इसमें cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये आपको फॉर्मूला याद है, ये किसका फॉर्मूला था, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का, 2 sin a sin b का। तो उसके लिए लेकिन देखिए पहले a माइनस बी होना चाहिए था, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin a sin b। तो अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लूँ, ये तो हम आइडेंटिटी लगाएंगे, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अभी ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, इसमें मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, और इस cos 3π/4 माइनस x को मैं पहले ले लेता हूँ, cos 3π/4 माइनस x। माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस में था इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos 3π/4 प्लस x, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी की फॉर्म में आ गया है। a मैं किसको बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्या बोला, a माइनस बी, और ये बोला a प्लस बी, यानी कि मैं a किसको कह रहा हूँ 3π/4 को, और b किसको कह रहा हूँ x को, ठीक है। तो अगर मैं इसको a और इसको b बोल रहा हूँ, देखिए माइनस तो बाहर है ही, ये तो माइनस है ही। अब ये cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin a sin b। तो मैं इसको लिखूंगा 2 sin a मैंने किसको बोला है 3π/4 को, और sin b किसको बोला है x को, ठीक है। बस आपको क्या करना है, sin 3π/4 की वैल्यू निकालनी है। 3π/4 की वैल्यू अगर आपको निकालनी आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं निकालनी आती तो मैं बता देता हूँ। 3π/4 यानी कि 135, यानी कि 135 मीन्स 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ, और 90 का मतलब क्या होता है π/2,
और 45 का मतलब क्या होता है π/4, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइन 3 π/4 है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/2 प्लस π/4, और साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा, मीन्स कॉस π/4, ठीक है। और कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है हम जानते हैं 1/√2, इसका मतलब साइन 3 π/4 की वैल्यू आ गई है 1/√2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए -2, साइन 3 π/4 की वैल्यू आ गई है 1/√2 और ये आ गया है साइन x। हम जानते हैं कि √2 से अगर मैं 2 को कैंसिल करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, है ना। तो आ गया -√2 साइन x, ठीक, -√2 साइन x, प्रूव। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, ठीक है। प्रूव करना है ये हमको, प्रूव दैट। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। तो मैं इसको लिखूँगा साइन 6x प्लस साइन 4x और मल्टीप्लाई साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है। अब यहाँ पर मैं साइन c प्लस साइन d अप्लाई करूँगा और यहाँ पर साइन c माइनस साइन d अप्लाई करूँगा। आपको याद होना चाहिए साइन c प्लस साइन d क्या होता है, साइन c प्लस d अपॉन 2 कॉस c माइनस d अपॉन 2, ठीक है। और साइन c माइनस साइन d क्या होता है, साइन c माइनस साइन d होता है 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 और साइन c माइनस d अपॉन 2। ये फॉर्मूले मैंने पिछले पार्ट में, सॉरी पार्ट नंबर 4 में बताए थे आपको। तो अप्लाई कीजिए साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d कितना हो जाता है, 2 साइन c प्लस d, यानी कि 6x प्लस 4x, c प्लस d डिवाइड बाई 2, और कॉस c माइनस d मीन्स 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2। इसके बाद आगे साइन c माइनस साइन d लगाइए। साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 कॉस c प्लस d, तो 2 कॉस c प्लस d यानी कि 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2, और साइन c माइनस d मीन्स 6x माइनस 4x, 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, 2 साइन 6x प्लस 4x 10x डिवाइड बाई 2 5x। इसके बाद कॉस 6x माइनस 4x 2x डिवाइड बाई 2, तो x आगे क्या आ जाएगा 2 कॉस फिर से 6 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5x, और आगे आ जाएगा साइन x, ठीक। अब ध्यान दीजिए कि आपको साइन 2x का फॉर्मूला बताया गया था। साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, कहाँ पर लिख दूँ भाई, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका हाफ एंगल साइन और कॉस के साथ लगाएंगे और आगे 2 लगा देंगे, ठीक। तो अगर यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँ, देखिए 2 साइन 5x और कॉस 5x, तो 2 साइन 5x कॉस 5x कितना हो जाएगा, साइन 10x हो जाएगा ना, साइन 10x यानी कि साइन 2 इंटू 5x, ठीक। और ये देखिए ये वाला 2 साइन x और कॉस x, तो 2 साइन x कॉस x ये क्या बन जाएगा, साइन 2x बन जाएगा। फिर से समझ लीजिए कि 2 साइन x कॉस x क्या बन जाता है, साइन 2x बन जाता है। तो मैंने एक 2 ले लिया, ये साइन x ले लिया, ये कॉस x ले लिया, तो 2 साइन x कॉस x क्या बन गया, साइन 2x बन गया। और इसी तरह से 2 साइन 5x और कॉस 5x क्या बन गया, साइन 10x बन गया। और यही हमको लेकर के आना था, प्रूव, ठीक। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है, इसी का जुड़वा भाई है, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। आप करेंगे बस साइन के प्लेस पर उसमें कॉस दे दिया गया है, ठीक है, तो करने का कोई मतलब नहीं बनता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा अब क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। इसमें प्रूफ करना है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल्स 4 cos स्क्वायर x साइन 4x ये हमको प्रूफ करना है। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ध्यान दीजिए राइट हैंड साइड में आपको साइन 4x लेकर के आना है और यहाँ पर साइन 4x ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आप क्या करिए साइन 2x और साइन 6x इनको एक साथ लिख करके इसमें साइन c प्लस साइन d लगा दीजिए। 2 साइन 4x साथ में चलने दीजिए ताकि हम उसे कॉमन ले सकें। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में मैं पहले लिख ले रहा हूँ साइन 6x प्लस उसके बाद मैं लिख रहा हूँ साइन 2x और फिर प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, इसमें मैं साइन c प्लस साइन d लगा रहा हूँ। साइन 6x प्लस साइन 2x में मैं लगा रहा हूँ साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला अभी आपको बताया गया था। साइन c प्लस साइन d का मतलब होता है 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 यानी कि 6x प्लस 2x डिवाइड बाई 2 और cos c माइनस d डिवाइड बाई 2 तो 6x माइनस 2x डिवाइड बाई 2 और आगे क्या है प्लस 2 साइन 4x। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। 2 साइन कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2 4x और ये हो गया cos 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 2 2x और आगे क्या है 2 साइन 4x। कुछ कॉमन मिल रहा है क्या यहाँ और यहाँ? तो 2 साइन 4x मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x। क्या बचा मेरे पास cos 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1। तो ये तो हमको नहीं लाना था, साइन 4x तो चाहिए था, लेकिन और क्या है 4 cos स्क्वायर x। तो क्या cos 2x का कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे मैं इस 1 को ख़त्म कर सकूं और इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकूं? आपको ध्यान है कि cos 4x यानी कि cos 2x के आपको 3 फार्मूले बताए गए थे। cos 2x का एक फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और एक फार्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिए, वैसे तो एक और फार्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। जब भी cos x या cos 2x के साथ 1 आएगा, यहाँ पर याद रखिए मेरी बात, जब भी cos x या cos 2x के साथ प्लस 1 आए या माइनस 1 आए तो आप हमेशा उस 1 को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे और एलिमिनेट करने के लिए आप इन्हीं दोनों फार्मूले में से किसी एक का यूज़ करेंगे। अगर देखिए 1 जो है वो प्लस में है तो जाहिर सी बात है कि आपको नीचे वाला फार्मूला यानी कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाना पड़ेगा और अगर ये 1 यहाँ माइनस में होता तो मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का यूज़ करता। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 में है तो मैं cos 2x के प्लेस पर क्या लगाऊंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जिससे ये 1 एलिमिनेट हो जाए। तो 2 साइन 4x और cos 2x के प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और आगे क्या है प्लस 1। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा 2 cos स्क्वायर x और इसकी 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर x साइन 4x आ जाएगा। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x प्रूव्ड। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ। मुझे cot 4x साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x साइन 5x माइनस साइन 3x प्रूव करना है। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इस साइन 5x माइनस साइन 3x को लेफ्ट में ले आता हूँ और इस cot 4x को राइट में लिए जाता हूँ। ठीक है, मीन्स मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से चेंज कर रहा हूँ, साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइड बाय साइन 5x माइनस साइन 3x इज इक्वल्स cot x डिवाइड बाय cot 4x। यानी कि मुझे इसके इक्वल ये प्रूफ करना है। तो मैं इसकी अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें मैं लगा देता हूँ साइन c प्लस साइन d। और साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 मीन्स 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2
और cos c माइनस डी, cos c माइनस डी यानी कि 5x माइनस 3x डिवाइड बाय 2 अपॉन कितना हो जाएगा साइन c माइनस साइन डी डिनोमिनेटर में लगा देंगे। साइन c माइनस साइन डी क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 मीन्स 5x प्लस 3x डिवाइड बाई 2 और साइन c माइनस डी यानी कि 5x माइनस 3x 5x माइनस 3x डिवाइड बाई 2 3x ठीक इक्वल्स। देखिए ये क्या हो गया 2 साइन 5x प्लस 3x 8x डिवाइड बाई 2 मीन्स 4x आ गया है यहाँ पर। इधर कितना हो जाएगा cos 5x माइनस 3x 2x डिवाइड बाई 2 तो ये हो गया cos x ठीक है अपॉन नीचे क्या आ गया है 2 ये क्या हो जाएगा cos 4x और ये हो जाएगा sin x cos 4x और sin x ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो गया। sin 4x अपॉन cos 4x क्या हो गया tan 4x और cos x अपॉन sin x क्या हो गया cot x। हमको यही लाना है नहीं, हमको cot 4x डिनोमिनेटर में ले जाना है। तो tan 4x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cot 4x क्योंकि tan थीटा और cot थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan 4x को मैं क्या लिख दूंगा 1 अपॉन cot 4x। तो क्या हो जाएगा ये cot x डिवाइड बाय cot 4x प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन वैसा ही लगभग है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी हम। लेफ्ट हैंड साइड हम इसमें cos c माइनस cos d लगाते हैं। तो cos c माइनस cos d कितना हो जाएगा 2 cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन d माइनस c अपॉन 2। शायद आपको याद हो मैंने बताया था कि cos c माइनस cos d कितना होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और साइन d माइनस c अपॉन 2। मैंने कहा था कि ये स्पेशल फार्मूला है, इसमें साइन के साथ क्या आता है d माइनस c अपॉन 2 आता है, याद रखना है ठीक है। तो क्योंकि ये cos c माइनस cos d है तो मैं इसे लिखूंगा 2 साइन c प्लस d यानी कि 9x प्लस 5x अपॉन 2 और साइन d माइनस c। तो d यहाँ पर मैं किसको बोल रहा हूँ 5x को। तो 5x माइनस 9x डिवाइड बाई 2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा साइन c माइनस साइन d लगाया जाएगा। तो अगर मैं साइन c माइनस साइन d लगाऊं तो साइन c माइनस साइन d कितना हो जाता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2। c कितना है 17x प्लस d कितना है 3x अपॉन 2 और साइन c माइनस d अपॉन 2 17 माइनस 3 17x माइनस 3x अपॉन 2। सॉल्व करिए। देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। साइन 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाई 2 तो साइन 7x हो गया साइन 7x और ये 5 माइनस 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 तो माइनस के 2x आ जाएंगे साइन माइनस 2x डिवाइड नीचे कितना हो गया है 17 प्लस 3 20 डिवाइड बाई 2 तो cos कितना हो जाएगा 10x और 17 माइनस 3 14 डिवाइड बाई 2 तो साइन 4x साइन 7x 14 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 7x ठीक है। साइन 7x डिवाइड बाई साइन 7x ये कैंसिल हो गया। अच्छा साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस का साइन थीटा होता है तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2x डिवाइड बाई नीचे कितना हो गया cos 10x और मुझे क्या प्रूव करना है यही प्रूव करना है माइनस साइन 2x डिवाइड बाई cos 10x प्रूव्ड। एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बीच के क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 ये चारों क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था वैसा ही 17, 18, 19 और 20 बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं नहीं बन पाते हैं तो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे दूँगा। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोला गया है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x। ये हमको प्रूव करना है ठीक है, प्रूव दैट। तो एक बात आप ध्यान दीजिए
कि जो राइट में लेकर के आना है वो क्या है, cot 3x है। और cot 3x कैसे बनता है, cos 3x डिवाइड बाय sin 3x। इट मीन्स मुझे न्यूमरेटर में cos 3x और डिनोमिनेटर में sin 3x चाहिए होगा, इसलिए मैं ये जो cos 3x और sin 3x है ना, इस पर कुछ नहीं अप्लाई करूँगा, इसको छोड़ दूंगा। cos 4x और cos 2x में मैं cos c प्लस cos d लगा दूंगा, और sin 4x और sin 2x में मैं sin c प्लस sin d लगा दूंगा। ठीक है, cos 3x और sin 3x को मैं छोड़ दूंगा ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूं और बाकी सारी चीज़ें कैंसिल होनी चाहिए। cos 3x डिवाइड बाय sin 3x मेरे पास क्या आ जाएगा, cot 3x आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और मैं cos c प्लस cos d लगा रहा हूँ, किसमें, cos 4x प्लस cos 2x में। तो cos c प्लस cos d क्या हो जाता है, 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 मीन्स 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2, और cos c माइनस d डिवाइड बाई 2 मीन्स 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, और मैंने छोड़ किसको दिया है, प्लस cos 3x, ये आगे आप लिख देंगे cos 3x। सिमिलरली नीचे भी हम यही काम करेंगे, हम sin 4x और sin 2x में sin c प्लस sin d लगाएंगे। तो sin c प्लस sin d कितना होता है, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 मीन्स 4x प्लस 2x डिवाइड बाई 2, और cos c माइनस d अपॉन 2 मीन्स 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2। ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये cos 4x प्लस 2x 6x डिवाइड बाई 2, ये हो गया cos 3x, और ये क्या हो गया 4x माइनस, चलिए लिख देते हैं, ये कितना हो गया cos 3x प्लस ये सॉरी मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया है 4x माइनस 2x, 2x डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos 3x डिवाइड बाय, ये कितना हो गया sin 3x, sin 3x, ये क्या हो गया हमारे पास cos x, और यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, जो मैंने sin 3x छोड़ दिया था वो आगे क्या आएगा sin 3x, तो यहाँ पर आगे क्या है प्लस sin 3x। अब देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में cos 3x कॉमन है और डिनोमिनेटर में cos sin 3x कॉमन है, तो कॉमन निकाल दीजिए। न्यूमरेटर में मैंने cos 3x कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास cos x प्लस 1, cos x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, sin 3x कॉमन है, तो मैं sin 3x कॉमन ले लूँगा, बचेगा क्या cos x प्लस 1, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा cos x प्लस 1, तो cos x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ गया है cos 3x डिवाइड बाय sin 3x मीन्स cot 3x, जो कि हमको लेकर के आना है। क्या आ गया है cot 3x प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो क्वेश्चन आज मैंने आपको पढ़ाए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दूं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, समझने में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि आपने पीछे के फॉर्मूले, पीछे का वो साइन कन्वेंशन, टेबल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो रिवाइज नहीं की हैं। ट्रिग्नोमेट्री कभी भी मुश्किल नहीं होती है अगर आपको ये सारे फॉर्मूले वगैरह अच्छे से याद हैं। तो अगर अभी तक आपने फार्मूले नहीं लर्न किए हैं तो पार्ट नंबर 4 पहले अच्छे से देख लें, उन सारे फार्मूलों को रिवाइज कर लें और 10th में जो ट्रिग्नोमेट्री में आपने फार्मूले पढ़े थे उनको भी एक बार देख लें। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।